हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो दिन है मंगलवार का, टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 8। हस्बैंड जी बच्चे अपने अपने काम में लग गए हैं, मैं भी अपने काम में लग गई हूँ। हालांकि मेरा घर का सारा काम हो चुका है, क्योंकि ट्यूसडे के दिन हस्बैंड जी पूजा कर कर जाते हैं ना, तो सुबह 7 बजे से पहले ही घर का सारा काम मैं कर लिया करती हूँ। तो सारा काम कर ली थी, उसके बाद टाइम मिल गया, कुछ करना नहीं था, नाश्ता बन चुका था, घर क्लीन हो चुका था सब कुछ। तो मैं बोली चलो क्यों ना अपना योगा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज टाइम मिल गया है तो इसीलिए मैं कर ले रही हूँ। और मुझे ना योगा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मुझसे किसी ने पूछा था कि इस तरीके से करने से क्या आपका फ़ायदा हुआ था, तो हाँ जी डियर, अगर हमारा डाइट अच्छा रहेगा, हमारा खान पान का टाइमिंग अच्छा रहेगा, तो हमें ना हम लोग कुछ भी कर ले, जैसे कि हम लोग अगर सिंपल वॉक भी कर लेते हैं ना, तो उससे भी हमारा काफ़ी अच्छा खासा वेट लॉस हो जाता है। जैसे कि मैंने अपना जो इतना वेट लॉस किया, जब फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी ना, तो मैं योगा नहीं किया करती थी, उतना नहीं किया करती थी, बहुत कम। लेकिन हाँ, आधे से 1 घंटे का वॉक जो था ना, वो मैं कंटिन्यू रखी थी, एक दिन भी गैप नहीं की थी, जिसके वजह से मैंने बहुत ही कम समय में अपना वेट लॉस कर लिया था। तो यही होता है डियर कि अगर हमारा खान पान सही हो, हमारा डाइट सही हो, खाना हेल्दी हो, और साथ में अगर हम मेहनत भी करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा रंग लाता है। तो अभी मैं जितना भी एक्सरसाइज की ना, ये सब बेली फैट से रिलेटेड है। चाहे हमारे आगे साइड का बेली फैट हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, कमर के साइड का हो, जहाँ का भी हो ना, अगर ये सब हम लोग करेंगे ना, तो काफ़ी हद तक हमारा बेली फैट कम हो जाएगा। और डियर, एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, पूरा बॉडी जो होता है ना, वो थोड़ा कम जिद्दी होता है, लेकिन जो बेली फैट होता है ना, ये थोड़ा सा जिद्दी सा होता है, मेहनत ज़्यादा करवाता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, 32 बार से हमारा पूरे बॉडी का फैट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जो बेली फैट रहता है ना, वो रह ही जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग का कमेंट यही आता है कि सब कुछ कम हो गया है, लेकिन हमारा बेली फैट नहीं कम हो रहा। तो डियर, बेली फैट के लिए आपको एक्सरसाइज, योगा या जिम ज्वाइन करना ही होगा। इन सभी को करेंगे ना, तो बहुत ही आराम से चला जाएगा, और नहीं तो थोड़ा सा टाइम दे, 32 बार से आपका बेली फैट भी कम हो जाएगा। तो डियर, यहाँ पर हमारा योगा हुआ ख़त्म। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा शिल्पा शेट्टी वाला पोज लेकर कर रही थी। इसे क्या बोलते हैं, कौन सा नमस्कार बोलते हैं, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इसे भी किया करती हूँ। मैं ये सोच कर करती हूँ कि मैं एक पैर पर खड़ी रह पाती हूँ कि नहीं। तो मैं राइट साइड तो कर लेती हूँ, लेकिन लेफ़्ट साइड में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बचपन में मेरा थोड़ा सा बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से लेफ़्ट वाला पैर ना मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है, उसी की वजह से मैं उतना उस पैर पर अपना वेट नहीं ले पाती हूँ, बहुत कम ले पाती हूँ। तो घर का तो सारा काम हो ही चुका था डियर। उसके बाद फिर मैं नहाकर पूजा कर ली हूँ। पूजा करने के बाद बस थोड़ा सा थैंक यू सो मच मैं करना चाहती हूँ उन सभी को जिनसे मैंने ब्लॉग में ही अपना स्किन के बारे में आप लोग के साथ शेयर किया था। तो मुझे 2-3 कमेंट आए थे, जिसमें एक था अनंत शर्मा, आईडी का नाम था अनंत शर्मा कर। तो उन्होंने सबसे पहले कमेंट कर बोला कि सबसे पहले तो आप जो क्रीम यूज़ कर रही हैं ग्लोइंग लवली, उसे हटा दें। सच में डियर, मैं तो मतलब बहुत सालों बाद इसे यूज़ की थी। 4 से 5 दिन में ही ना मेरा स्किन बहुत ही ख़राब हो गया था। 32 बार के साथ ना मेरा स्किन बहुत ग्लो कर रहा था और बहुत बेटर हो गया था, लेकिन उसे यूज़ करने से ना बहुत ही अजीब सा हो गया था। तो मैं उसे हटाई, और उसके बाद जो मेरा पुराना था निविया का, और उन्होंने भी बोला था कि निविया का ही यूज़ कीजिएगा, तो मैं पहले भी निविया का ही यूज़ कर रही थी, तो उसे लगाई तो फिर से मेरा स्किन उसी जैसा हो गया है। और भी सभी ने मुझे, 1-2 ने उन्होंने भी बोला था। तो थैंक यू सो मच डियर, इतना ख्याल रखने के लिए, इतना केयर करने के लिए। मेरा पहले वाला स्किन वापस आ गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो पूजा हो गया है, हालांकि पूजा तो सुबह में ही हो गई, क्योंकि आज मंगलवार था, तो सुबह में ही हस्बैंड जी पूजा कर लिए थे, तो मैं भी अपना वाला पूजा कर ली हूँ। पूजा पाठ हो गया है, घर का सारा काम काज हो गया है। अब चलते हैं कुछ और एक नया हेल्दी सा नाश्ता बनाने के लिए, जो कि मैं कुछ दिनों से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आज भी शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं आज क्या नया बनता है।
हमारा दाल चावल बन गया है। यहाँ पर है सोयाबीन की सब्जी जो कि नाश्ते में बनी थी। अभी दोपहर का सब्जी बनाना बाकी है। तो सोयाबीन की सब्जी आज मैं सभी के लिए बनाई थी और मैंने अपने लिए इतना सोयाबीन रख लिया है। तो इससे हम बनाएंगे चीला। तो चलिए, सुबह में ही बॉईल कर रख लेती हूँ निचोड़ कर पानी। अब इसे मिक्सर में पीसेंगे। सोयाबीन का चीला बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन, टमाटर, प्याज, मिर्ची। आपके पास और भी सब्जियां हो जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर 1 चम्मच है गेहूं के आटे, सत्तू, बेसन, ओट्स, नमक, हल्दी, बस, और थोड़ी सी चाट मसाला। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले सोयाबीन को पीस लेते हैं। तो इसे हम मिक्सर में पीस लेते हैं सबसे पहले। तो डियर, हमारा सोयाबीन पीस चुका है। उसके बाद अब ले लेते हैं, जैसे कि 1 चम्मच मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, 1 चम्मच मैंने सत्तू ले लिया है यानी कि काले चने के पीस कर जो बनता है, 1 चम्मच मैं बेसन ले ली हूँ। साथ ही उसके साथ में 1 चम्मच ओट्स ले ली हूँ जो कि मैं हमेशा पीस कर पहले से ही रख लेती हूँ। इन सभी को लेने के बाद जो मेरे पास सब्जियाँ थी जैसे कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, उसको ले ली हूँ। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, उसके बाद फिर चाट मसाला, और फिर जो हमने सोयाबीन को पीस कर रखा था उसे भी ले लेंगे। इन सभी को लेने के बाद फिर पानी ले लेंगे, पानी के साथ इसे घोलेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा बैटर तैयार हो गया है। बिल्कुल इतना ही पतला रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है क्योंकि फिर पलटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। आज मैं ना बहुत ही कम घी ली हूँ, आप देख सकते हैं। बिल्कुल तवा में भी पूरा नहीं आया, इतना घी था, कम था, आधे चम्मच से भी कम था, क्योंकि मैं सोची चलो देखते हैं बिना घी का कैसे बनता है। तो अच्छा ही बन गया था, मतलब पलटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और नॉन स्टिक में तो ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं होती है, यहीं अगर लोहे की कढ़ाई रहती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं नोटिस करती हूँ, लोहा वाला में जो कुरकुरापन आता है ना, वो इसमें नहीं आता है उतना अच्छे से। खैर कोई बात नहीं है, ढककर इसे अच्छे से पका लिए हैं और आप देख लीजिए कहीं से भी फट नहीं रहा। मैं पलटूंगी ना तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं भी तेल नहीं है, घी बस मैं नाम के लिए सिर्फ डाली थी, आधे चम्मच। तो हमारा चीला अच्छे से बनकर हो गया है तैयार। साथ ही मैं यहाँ पर टमाटर की बना ली हूँ चटनी। जैसे कि टमाटर जला लिए हैं, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल, प्याज, मिर्ची डाल दी हूँ, ये मेरी फेवरेट। उसके बाद ये रख दिए चीला, और सिर्फ मैं ना एक ही बनाई हूँ। यहाँ पर देखिए इतना, एक चीले का और बैटर रह गया है, तो इसे मैं नहीं बनाई। हस्बैंड जी आएंगे, अगर खाएंगे तो बना देंगे। तो चलिए खा लेते हैं इसे बैठकर। तो डियर, यहाँ तो मैं टमाटर की चटनी के साथ खा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ना अगर दही के साथ खाती ना तो और भी अच्छा लगता है। वैसे इसके साथ भी अच्छा लग रहा था, लेकिन दोनों में थोड़ा सा नमक नमक हो जा रहा था, तो उतना अच्छे से स्वाद नहीं आ रहा था। क्योंकि जो ये टमाटर की चटनी होती है ना, सिंपल रोटी के साथ खाने में अच्छी लगती है, चावल के साथ अच्छी लगती है। ये चीले में ऑलरेडी पहले से ही नमक था, तो उतना कुछ खास नहीं लग रहा था। अगर आप लोग खाएंगे ना तो दही के साथ खाइएगा। तो डियर, इस तरीके का जो नाश्ता मैं आजकल ला रही हूँ, अगर आप अपने आप को मेंटेन भी रखना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से आप नाश्ता बना कर खाएंगे ना, तो आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, मतलब एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, तो वो लोग भी अगर इस तरीके का नाश्ता करेंगी ना 32 बार के साथ, तो उनका भी वेट ना काफ़ी आसानी से घटेगा और बहुत देर तक आपको फुल भी रखेगा। तो बस नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर से मैं अपने किचन में लग गई थी। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि सब्ज़ी बनानी बाकी थी, और गर्मियों में ना कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या खाएं नहीं खाएं। तो कुंदरी रखा हुआ था, तो कुंदरी की भुजिया और पापड़ तल ली हूँ। और देखिए उधर भुजिया भी बन रही है
और खाए हुए टाइम भी हो गया था, 1 घंटा से ऊपर हो गया था। तो मैं ग्रीन टी नहीं ली क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर प्यास लगी थी। इसी तरीके से मैं चेयर में बैठ जाती हूँ और अपना पानी भी पीती हूँ, जैसे कि एक बार मुंह पूरा भर ली और थोड़ा सा सिप सिप कर कर पीते रही। इसी तरीके से ना अभी मेरी भुजिया बनते बनते ना ये वाली बॉटल ना 1 लीटर से ज़्यादा है, तो ऐसे मैं पी लेती हूँ। तो इसी तरीके से डियर पानी को भी पीना है। तो पानी भी पी ली थी, बॉटल ख़त्म हो चुका है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना मिक्सर साफ़ करने के लिए। बहुत दिन हो चुका था, बहुत दिन एकदम ना काला काला सा पड़ गया था। रोज़ मैं सोचती थी आज साफ़ करूँगी, कल साफ़ करूँगी, क्योंकि मिक्सर का उतना मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सील लोढ़ी का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो ये रह ही जाता है। और पहले ना इसके ऊपर मैं प्लास्टिक का कवर लगा कर रख दिया करती थी, तो उतना चिपचिपापन नहीं होता था। लेकिन आजकल ऐसे ही रख देती हूँ, जिसकी वजह से ये बहुत चिपचिपापन हो रहा था। देखकर मैं सोचती थी चलो अभी कर दूँगी, बाद में कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाता था। खैर कोई बात नहीं, अभी हो गया है। और इसे मैं जिस कांच पर रखूँगी ना उसे भी मुझे साफ़ करना है, देखते हैं कब करते हैं। तो देखिए इन सभी बातों के साथ मेरा भी यहाँ पर कुंदरी आलू का भुजिया बनकर हो गया है तैयार। और गर्मियों में ना डियर बस यही सिंपल सा खाना अच्छा लगता है। तेल मसाला बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लगता है जितना कम तेल मसाला हो उतना ही अच्छा है। और साथ ही अब देखिए मेरा मिक्सर अच्छे से चमक रहा है ना। जब मैं पीस रही थी ना, आप देखते उस समय एकदम चिपचिपापन सा हो गया था, बहुत दिनों बाद मैं निकाली ना, तो ऐसा लग रहा था। और इसे ना इस बर्तन वाले से मैं मतलब अच्छे से साफ़ करना पड़ा सरफ लेकर। वैसे ये जूठा नहीं है, इससे मैं गैस साफ़ करती हूँ, क्योंकि हम लोग जिससे गैस को धुलते हैं ना उसका स्क्रब अलग से रखते हैं, जूठे वाले से नहीं धुलते हैं। तो वो सब हो गया था। उसके बाद फिर नल भी खुल गई थी, तो पानी भी भर रही थी। और यहाँ पर हस्बैंड जी आए हैं खीरा लेकर, क्योंकि खीरा ख़त्म हो गया था। तो चलिए इनको भी दे देते हैं। वो इशारा कर रहे चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों चाहिए मुझे, तो पहले दे देते हैं उनको ग्लूकोन डी घोल कर, उसके बाद फिर खाना लगाएंगे। तो उनको ग्लूकोन डी देने के बाद मैं डियर सो गई थी। वो लैपटॉप में कुछ कर रहे थे, मैं बोर हो रही थी, तो आधे घंटे के लिए कैसे आँख लग गई समझ में ही नहीं आया। उसके बाद फिर मैं हड़बड़ा कर उठी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:45 बज रहा है, बच्चे आते ही होंगे, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। वैसे बच्चे मेरे आकर खाना नहीं खाते हैं, लंच बॉक्स से पेट भरा हुआ रहता था। और आजकल रोटी खाकर जा रहे हैं, पहले बिस्किट खाकर जाया करते थे तो भूख लग जाता था, लेकिन अभी रोटी खाकर जा रहे हैं तो उन्हें भूख नहीं लग रही है। तो चलिए काट लेते हैं सैलेड। और आजकल तो बिना सैलेड का खाना होता ही नहीं है। थोड़ा सा मैं फ्रिज में रख देती हूँ ठंडक के लिए, उसके बाद तो बहुत अच्छा लगता है कि बस इसी से पेट भर लेते हैं। तो डियर आज का ब्लॉग ना यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नए विचारों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहें।